नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर ए न्यू पॉलिसी लेके आई है जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी के नाम से वन जानते नेशन हैं। वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में एक इलेक्शन एक देश, इसका मतलब होगा कि लोकसभा के इलेक्शंस और लोकल स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। समझते हैं। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बात करते हैं वन इलेक्शन वन नेशन पॉलिसी की। देश के अंदर हमारे इलेक्शन कमीशन का खर्चा प्रति वर्ष होने वाला खर्चा होता है इलेक्शन में वो 60,000 करोड़ रुपए होता है 2019 के हिसाब से। ये वर्ल्ड का सबसे महंगे इलेक्शनों में से एक है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस की रेट में गिना जाता है। बात करते हैं वन इलेक्शन वन नेशन के फ़ायदों की और ये क्यों लाया गया, इसके अप्रोच की, और दुनिया और देश विश्व के किन देशों के अंदर ये उपलब्ध है या इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी को अपनाया जा चुका है कुछ सालों पहले से। तो बात करते हैं सूडान की और साउथ अफ्रीका की। वहाँ पर इस पॉलिसी को साइमल्टेनियस इलेक्शंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी लेजिस्लेटिव और लोकसभा या किसी भी कंट्री में हो उस कंट्री के अंदर उनके इलेक्शंस को एक ही साथ होल्ड किया जाता है। मतलब किसी भी, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शंस फर्स्ट बार में जाए उससे सेकंड बार में फिर स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट असेंबलीज का हो जाए। इसी के तहत हम इसे वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी कहते हैं। बात करते हैं इनके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स की माने तो इंटेलिजेंस के हिसाब से इसको देखा जाए तो इसके अंदर मेन चीज़ है वो फाइनेंस की बचत, यानी कि हमारे देश का जो पैसा प्रचारों के अंदर और उनके जो कि इलेक्शन के लिए जितने भी इक्विपमेंटों की ज़रूरत होती है, चाहे वो इलेक्शन मशीन हो, चाहे आर्मी के ऊपर खर्चा करना हो, चाहे सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करना हो, या अलग अलग स्थानों पर इलेक्शंस को होल्ड करवाना हो, उन सबों में जो खर्चा लगता है, जो कि हमारे जो देश के अंदर सबसे हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है, जो कि WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरे विश्व को पीछे छोड़ चुका है, यानी कि चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इलेक्शंस को होल्ड कराने में कितनी प्रॉब्लम्स का सामना गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट की साइट पे आपको पता चल जाएगा, मैं आपको सोर्स लिंक के अंदर डाल दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। आज बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स तो इसमें चीज़ है कि जो 60,000 करोड़ रुपए जो खर्च हो रहे हैं प्रति वर्ष, उनमें बचत होगी। दूसरा, टाइम पीरियड, जो टाइम एक साल से ज़्यादा का समय जो इलेक्शंस होल्ड करने में लग जाता है, उसमें गवर्नमेंट जो गवर्नेंस का जो काम होता है उस काम पर ध्यान नहीं दे पाती है, बल्कि प्रचार प्रसार में अपना वक्त बर्बाद कर देती है। गवर्नमेंट को चाहिए एक अच्छी पॉलिसी जिससे वो इलेक्शन कमीशन को एक अच्छी तरह से 1 से 2 महीने के अंदर सारे इलेक्शंस को होल्ड करने की डायरेक्शन प्रदान कर सके, जिससे कभी भी हमारे देश की गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह की दिक्कत खड़ी नहीं होगी, चाहे वो काम के लिए डिस्टर्बेंस हो या किसी भी संस्था का एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी कहने का सिद्धार्थ है कि भागीदारी में कमी नहीं आएगी। तो इसी के तहत इसी वन इलेक्शन वन नेशन की पॉलिसी को लाया गया है। ये पॉलिसी इस देश के अंदर कब होल्ड हो सकती है, कितने वक्त में होल्ड कराई जा सकती है, कब ये पॉलिसी लागू होगी, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों
कमेटी का गठन किया गया है। इस का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल सेशन के अंदर किया गया था। मानसून सत्र के अंदर अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जब आज़ादी हमने प्राप्त की थी तो उससे पहले भी हम वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को पहले भी अपनाया करते थे, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, आफ्टर टाइम टू टाइम रिफॉर्म लाने के बाद वो पॉलिसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुत ही रीजनल पार्टीज़ जो कि इमर्ज हुई थी न्यू पार्टीज़, तो इलेक्शन होल्ड कराने में प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी जैसे जैसे टाइम बीतता गया। आज हालत ये है कि गवर्नेंस का जो आधा काम है वो डिले हो जाता है इलेक्शंस के कारण। क्योंकि 12 महीने में लगातार इलेक्शंस होते हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके कारण जो रीजनल वर्क होता है उसे वो नहीं कर पाते हैं। और मेन चीज़ सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है सिस्टम कि सिस्टम उस चीज़ को इस तरह से होल्ड नहीं कर पाते हैं कि सारी चीज़ों को वो संभाल सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने और हमारे देश की 2024 मतलब 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो इसके हिसाब से इस पॉलिसी को लाया गया है ताकि ये दिक्कत ना हो कि हर वर्ष की तरह जो कि 1952 तक 1952 से पहले जो कि 1947 जब आज़ादी के बाद से लेकर 1942 तक हमारी वन नेशन की थ्योरी को अपनाया गया था। मतलब उसे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रूप में हमारे गवर्नेंस के अंदर या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कि 1952 से पहले के उनमें आप मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को